हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं इस चैनल पे आप सबके लिए करंट अफेयर करवाती हूँ जो बिल्कुल टू द पॉइंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंट होते हैं आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए। न्यूज़पेपर एंड जो आसपास की करंट अफेयर्स होती हैं उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ। राइट, स्टार्ट करते हैं आज के कोट से। टुडे इज़ योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। यानी कि आप जैसा कल चाहते हैं ना अपना, उसे बिल्ड करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए आपका आज मैटर करता है। ठीक है, आपको आज मेहनत करनी है और अपना कल बिल्ड करना है। राइट, आपको थकना नहीं है। आपको आज एक नई अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आज का दिन मुझे एक नया मिला है ताकि मैं और अपने कल का निर्माण अच्छा कर सकूं। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। मैं लेक्चर की जो वैल्यू एडिशन की पीडीएफ होंगी मैं वो दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप सब वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 108 यानी कि 108 फुट स्टैचू ऑफ शंकराचार्य, ठीक है, लगाई गई कहाँ पे? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहाँ पे नर्मदा नदी के पास शंकराचार्य की स्टैचू लगाई गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है शंकराचार्य के बारे में समझना। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान unveiled 108 full tall of 8th century spiritual leader आदि शंकराचार्य। कहाँ पे? ओमकारेश्वर पे। ये आपको याद रखना है आपकी अपने वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। द स्टैचू ऑफ वननेस डिपिक्ट्स शंकराचार्य जब 12 साल के थे तो वो ओमकारेश्वर आए थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, वो उनके उस वाली उम्र को मतलब देखते हुए ये वाली मूर्ति लगाई गई। मनधाता आइलैंड लोकेट है वहाँ पे ओमकारेश्वर की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की नर्मदा रिवर पर जो ये वाला आइलैंड लोकेटेड है वहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई। ठीक है, 54 फुट पैडेस्टल। ठीक है, 54 फुट तो उनका पेडिस्टल है, सपोर्टेड बाय 27 फुट लोटस पैटल। ठीक है, ये वाला, ये लोटस के पैटल पे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, हु वाज आदि शंकराचार्य? ये एक इंडियन फिलोसोफर, थियोलॉजियन। शंकरा इन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, अ फर्म बिलीवर इन एंशिएंट हिंदुइज्म। आदि शंकराचार्य इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। इन्हें लॉर्ड शिवा का एक अवतारी माना जाता था। ही टुक गाइडेंस फ्रॉम गुरु गोविंद भगवत पद अंडर होम स्टडीड गौड़पड़ीय करिका। उन्होंने गौड़पड़ीय करिका, ब्रह्मसूत्र, वेदास एंड उपनिषद की पढ़ाई करी थी अपने गुरु किसके अंडर? गोविंद भगवत पद के अंदर। शंकरा प्रोपोगेटेड अद्वैत वेदांता। दशनामी संप्रदाय इन्होंने बनाया। ये प्रीलिम्स के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ही केम टू बी नोन एज शंकराचार्य। ये अपने डिसिपल्स के द्वारा, अपने जो चेले थे उनके द्वारा ये शंकराचार्य कहलाए गए। इन्होंने 4 आश्रम्स इस्टेब्लिश किए हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में। ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपकी वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। ज्योतिर्मठ इन बद्रीनाथ, उत्तराखंड। इट एडवोकेट्स अयात्मा ब्रह्मा, मीन्स ये आत्मन जो है, जो हमारी आत्मा है ये ब्रह्म है। इन्होंने अद्वैतवाद मीन्स नॉन ड्यूअलिज्म की फिलॉसफी लेके आए। इन्होंने कहा कि ब्रह्म में और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी ब्रह्म ही हैं। ठीक है, ये अथर्ववेद में है, मतलब उसकी फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट मठ है पुरी में, गोवर्धन मठ इन पुरी, ओडिशा। ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एडवोकेट्स
कॉन्शियसनेस इन इस ब्रह्म, जो कॉन्शियसनेस है हमारी, जो हमारी चेतना है, वो क्या है? ब्रह्म है। ये ऋग्वेदा से बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटका श्रृंगेरी मठ। इसमें है अहम ब्रह्मास्मि, मीन्स आई एम ब्रह्म, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म में और कॉमन पीपल में कोई अंतर नहीं बताया। इन्होंने कहा सब ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। ये तुंग रिवर के पास है, ये यजुर्वेद से लिया गया है इसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा मठ इन द्वारका, गुजरात में। इसमें कौन सा आइडिया इन्होंने प्रमोट किया है? तत्ववामसी। ठीक है, रेलेवेंस क्या है? क्योंकि शंकराचार्य काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं पिछले आई थिंक 1-2 साल पहले भी इनकी स्टैचू अनवील की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, उस टाइम भी न्यूज़ में था और ये अभी भी न्यूज़ में आया है फिर से। ठीक है, ये वाला टॉपिक फिर से न्यूज़ में आया है तो ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसमें आप एक आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य की जो फ़िलॉसफीज़ हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो आज के वर्ल्ड के लिए कैसे रिलेवेंट है। ठीक है, आप उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर दिस स्पिरिचुअल नॉलेज टू डिफ्यूज फ्रॉम माउंटेन साइड्स इनटू द टाउन्स, सिटीज़ एंड नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनटू द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल। यानी कि उन्होंने मास को, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक स्पिरिचुअल जर्नी में लगाया था। ठीक है, उन्होंने एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करवाई। वी मस्ट लर्न टू लोअर आवर सेल्फ, मीन्स विनम्र रहना सिखाया। ठीक है, दिस हैज़ बीन आवर स्ट्रेंथ, आवर पाथ, द प्रोसेस एंड मैथड ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन। यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में ये उन्होंने चीज़ सिखाई है, स्ट्रेंथ इन कैसे रहना है, पाथ पे कैसे चलना है, और अपने डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन, मोक्ष की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड चतुर्मन्य पीठ और मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस इन ईच ऑफ इंडियाज़ 4 डायरेक्शंस, पुरी, कर्नाटका, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, गुजरात, ये बताया मैंने अभी। ये इंडिया के 4 कॉर्नर्स पे इन्होंने अपनी फ़िलॉसफी पहुंचाई। ठीक है, ये यूनिफाई करने की बात हुई एंटायर नेशन को, और ये आज कैसे रिलेवेंट है? इन्होंने इक्वालिटी भी बोला कि सब ब्रह्म है। ठीक है, और बल्कि जो वर्ण आश्रम क्या कहता है कि सब मतलब कार्यों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और बल्कि ये कह रहे हैं कि सब ब्रह्म है, इक्वालिटी भी बताई इन्होंने। तो आज के रिलेवेंस में आपको इनका ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको न्यूज़ को कवर करना है। आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है तो आप उसे देखिए कि ये मेरे प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर्स के लिए कैसे यूज़ हो सकता है। एस्से में आप इसे लिख सकते हैं, जीएस पेपर 4 में आप इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ी जाती है, ऐसे एनालिसिस होता है किसी न्यूज़ का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली गेट इज फर्स्ट क्लिनिक फॉर ट्रांस पीपल, दिस स्मॉल स्टेप टेक्स अवे अ जायंट स्टिग्मा। जैसे कि ताली मूवी है, उसमें बताया गया कि कैसे स्टिग्मेटाइजेशन होता है, कैसे स्टिग्मा में रखा जाता है, कैसे बिल्कुल अछूत मानते हैं ट्रांसजेंडर्स को कि उनका सोसाइटी में इंक्लूजन नहीं होगा, अलग रहने की जगह अलग, अलग सोशलाइज करने की जगह। ठीक है, जैसे इस मूवी में स्टिग्मा दिखाया गया ना, उस स्टिग्मा को हटाने के लिए ये पहला एक मतलब ये दिल्ली में पहला एक ट्रांस पीपल का क्लिनिक है, क्योंकि उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि स्टिग्मेटाइजेशन एंड स्टिग्मा की वजह से उन्हें हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती थी। ठीक है, ट्रांसजेंडर होते कौन है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ट्रांसजेंडर मीन्स अ पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू दैट वो मीन्स, यानी कि
जैसे कि इस वाली मूवी में क्या है, पहले इसे बॉय कंसीडर किया जाता था, ठीक है, बर्थ के टाइम पे इसे बॉय कंसीडर किया गया था। बट जब ये जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्हें पता चला कि ये वुमेन का रोल ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकते हैं, ये इन्हें वुमेन की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है, ठीक है। इन्होंने अपना पूरा गेटअप वुमेन की तरह ही बना लिया और इन पे वुमेन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गए थे, ठीक है। यानी कि बर्थ के टाइम पे जो आपको जेंडर असाइन किया, जो आपको सेक्स एक्चुअली असाइन किया गया है, क्योंकि जेंडर क्या होता है, रोल होता है, और बायोलॉजिकली जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, राइट। इसमें क्या है, जो आपको जेंडर असाइन किया गया था वो नहीं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका एक नया जेंडर मतलब आ जाता है। इन्हीं लोगों को ट्रांसजेंडर कहा गया, ठीक है। इन्हें हम ट्रांस पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस कुछ हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें कुछ किन्नर, हिजड़ा एंड आरावानी, जोगटा, इन सब नामों से पुकारा जाता है। इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से, यानी कि ये पहला सेंसस था, जिसमें पहला सेंसस था इतिहास में जब ट्रांस पीपल को इंक्लूड किया गया। 4.8 मिलियन इंडियंस ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। जब ये आप जीएस पेपर 2 वीकर सेक्शन पे या जीएस पेपर 1 पे आप लिखते हैं, ठीक है, आंसर लिखते हैं, सोशियोलॉजी के लिए कोई आंसर लिखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 4.8 मिलियन इंडियंस ट्रांसजेंडर्स हैं। ये एक नेचुरल झुकाव होना चाहिए हमारा, कि ताकि हम उनके उत्थान के लिए काम करें, ठीक है। What issues do the transgender people face? Lack of legal protection, custodial violence होता है उनके साथ, ओवरऑल एपैथी यानी कि उदासीनता है उनके मुद्दों को लेकर, उनके शिक्षा, रेजिडेंशियल, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट, इन सब को लेके उतनी एक्टिवनेस नहीं है कि इनके इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, उदासीनता है। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, ठीक है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो, आपने देखा होगा सर, वो सड़कों पे बेगिंग करते हैं। दे आर डिनाइड सर्विसेज, हाउसिंग, इनसिक्योरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन है, ये वाला आपको कीवर्ड यूज़ करना है जब आप लिखेंगे अपने सोशियो में आंसर, या जीएस पेपर 2 में भी लिखें तो भी ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। हैरेसमेंट एंड स्टिग्मा, आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग वगैरह होती है इनके साथ। दे आर मेट विद रिडिक्यूल फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर कंसिडर्ड मेंटली इल, सोशली डेविएंट एंड सेक्सुअली प्रेडेटरी, यानी कि उन्हें बिल्कुल सोसाइटी से अलग माना जाता है, सोशली उन्हें डेविएंट माना जाता है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया सोसाइटी के मेंबर्स में, राइट। एंटी ट्रांसजेंडर वायलेंस, जेंडर कॉन्फॉर्मिज्म, दे आर फोर्स टू जेंडर कॉन्फॉर्मिज्म, मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या वो इसमें क्या होता है कि इन्हें फोर्स किया जाता है, या तो मैन बनो या तो वुमेन बनो, ठीक है। इन्हें इनकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको नहीं असर्शन मिलता है, फिजिकल एंड वर्बल एब्यूज़ होता है, पोस्ट इंटू प्रोस्टिट्यूशन बाय देयर ओन फैमिलीज़। आप देख रहे हैं स्टिग्मा ओन फैमिलीज़, मतलब खुद की फैमिली से ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। बैरियर्स टू हेल्थ केयर, एक्सपोजर टू बेसिक हेल्थ केयर इज़ मिनिमल, आपने बहुत कम ट्रांसजेंडर्स देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, राइट। दे आर सब्जेक्ट टू एपैथी फ्रॉम मेडिकल फ्रेटर्निटी विद प्रोफेशनल्स लैकिंग ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर कॉम्पिटेंसी भी लैक कर रही है, यानी कि ट्रांसजेंडर के इश्यूज से कैसे डील करना है ना, उतनी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बेसिकली दे आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट। फिर सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लेके आई सरकार, कौन सा है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
The bill prohibits discrimination of transgenders in relation to opportunities for education, job, healthcare services, access to services, etc. इन सब से रिलेटेड जो स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव वो लोग सहते आ रहे हैं इतने सालों से, उसे ख़त्म करने की बात यहाँ पे की गई, उसे प्रोहिबिट करने की बात यहाँ पे की गई. राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर, कि आपको जेंडर कन्फर्मिज्म के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप पहले अपना जेंडर कन्फर्म करिए, मैन हो या वुमेन हो. ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा. वो उनका जो जेंडर है उसे असर्ट करने का राइट है, उसे रिकॉग्नाइज करने का राइट है. ठीक है. अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा. एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी ये सर्टिफिकेट इशू करवाएगी. ठीक है. एक्ट कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन. ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. ठीक है. नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की यहाँ पे गठन की बात की गई. राइट ऑफ रेजिडेंस, यानी कि नो ट्रांसजेंडर पर्सन shall be separated from parents or immediate family in the ground of being a transgender. कि आप सिर्फ एक ट्रांसजेंडर हैं इस बेसिस पे आपको वो मीन्स आपकी फैमिली से कोई अलग नहीं करेगा. ठीक है. ये वाला पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है. उनको सोशलाइज नॉर्मल गर्ल और बॉय की तरह होगा. राइट. अगर वो अपनी फैमिली से सेपरेट नहीं किए जाएंगे तो उनका सोशलाइज एक नॉर्मल सोसाइटी में जैसा होता है वैसा होगा. उतना स्टिग्मा नहीं होगा इससे रिलेटेड. हेल्थ केयर, द एक्ट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड राइट्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग सेपरेट HIV सर्वेलेंस सेंटर, सेक्स रीअसाइनमेंट एंड सर्जरीज. इन सब की फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी हेल्थ केयर की. ये एक्ट में कहा गया. ठीक है. मेडिकल करिकुलम में क्या करना है, हेल्थ इश्यूज़ ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करना है. पेनल प्रोविजंस क्या है, इट क्रिमिनलाइजेस बेगिंग, फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर. पब्लिक प्लेस पे जो डिनाइल होता है उनका कि यहाँ पे एंट्री नहीं होगी ट्रांसजेंडर की, वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा. ये यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा. डिनाइल ऑफ रेजिडेंस इन द हाउस होल्ड, विलेज एट्सेट्रा. फिजिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़ जो होता है, ठीक है, उसे यहाँ पे क्रिमिनलाइज करने की बात की गई. वॉट अदर इनिशिएटिव्स, कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रही है ना तो सरकार इसमें वुमेन सरकार की इंटरफेरेंस यहाँ पे बनती है. ठीक है. अब सरकार को क्या होता है कि वो कानून के द्वारा, स्कीम्स के द्वारा वो क्या करे, उन पीपल को सोसाइटी में इंक्लूड करवाए. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन हटाए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है. राइट. हमें वेलफेयर देखना है लोगों का. आपको ये जो मैं पॉइंट्स बोलती हूँ ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर ऑल हमें लोगों का वेलफेयर देखना है. ठीक है. इसीलिए सरकार का कुछ मुद्दों में आना ज़रूरी होता है. फिर कुछ और रूल्स एंड और इनिशिएटिव्स लेके आई है सरकार. ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल, द रूल हैव बीन मेड अंडर ट्रांसजेंडर एक्ट, जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसके ऊपर ये बेस्ड है. द रूल सीक्स टू रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन. वही हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, होल्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिसेज, इन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा रूल में कहा गया. नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया जाएगा. इट वुड हेल्प ट्रांसजेंडर इन अ डिजिटली अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, दस प्रिवेंटिंग एनी फिजिकल इंटरैक्शंस विद द ऑफिशियल. यानी कि उनके लिए एक अलग से पोर्टल बनेगा ताकि क्या हो, उन्हें बिना फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट किए, मतलब ऑफिशियल से बिना फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट किए उन्हें क्या होगा, उन्हें आईडी कार्ड, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. ठीक है. सर्टिफिकेट मिल जाएंगे.
इट विल हेल्प देम ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, रिजेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। वहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल आप एक पॉइंट नोट करेंगे, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं उनका निपटारा ज़रूरी है। which will ensure the transparency in the process. It has been launched with the consonance with the Transgender Person Rules 2020. गरिमा गृह बनाया गया नवंबर 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनागोरेटेड गरिमा गृह, अ शेल्टर फॉर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे एक शेल्टर प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग वायलेंस से जूझ चुके हैं, ठीक है, उन्हें बचाया जाएगा गरिमा गृह में। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, लिखना अपने नोट्स में नोट करना इम्पॉर्टेंट है। द स्कीम ऑफ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, फैसिलिटी, फूड, क्लॉथिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, योगा, फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, लाइब्रेरी, इन सारी फैसिलिटीज़ को गरिमा गृह में प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हमें जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनानी होंगी। लीगल एंड द लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम नीड्स टू बी एम्पावर्ड एंड सेंसिटाइज्ड ऑन द इश्यू ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए होगा सोसाइटी एंड गवर्नमेंट का। ठीक है, जो सिविल सोसाइटी होती है, जो NGOs होती हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन, हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, इस इश्यू से होलिस्टिकली डील करने के लिए। The grievances of being not included in the policies formulation or decision making needs to be allied, and chances for their public participation increase करना चाहिए। ठीक है, आपको लिखना है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के थ्रू क्या होगा, ट्रांसजेंडर पीपल से लोगों को सेंसिटाइज कराया जाएगा। ठीक है, नुक्कड़ नाटक में क्या दिखा सकते हैं कि जैसे कि कुछ आप ऐसी क्रिएटिव अप्रोच आप लिख सकते हैं अपने ऐसे में, और इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि जैसे कि ट्रांसजेंडर के साथ वायलेंस हुआ और लोग अगर उनके उत्थान के लिए सपोर्ट करेंगे तो वही ट्रांसजेंडर आगे चल के बहुत एक इकोनॉमिक एसेट होगा कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, राइट। ऐसा आप शो कर सकते हैं, मतलब ये एक क्रिएटिव अप्रोच आप दिखा सकते हैं। एड्रेसिंग सोशल कंसर्न्स, सपोर्टिव एजुकेशन, सोशल एंटाइटलमेंट मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एट द ग्राउंड लेवल, सपोर्टेड बाय नालसा जजमेंट। ठीक है, separate policies related to healthcare must be framed and communicated in all private and public hospital clinics। यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन्हें कम्युनिकेट करवाया जाए सारे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमें रिस्पेक्ट देनी है, उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट बी एंश्योर्ड टू स्टार्ट अप देयर करियर एज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन और बिजनेस पर्सन। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर प्रिजन में है हमें उसके लिए भी अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डाटा चाहिए कि कितनी ट्रांसजेंडर्स के साथ वायलेंस हो रहा है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव ने क्या कहा है, नीड फॉर अ जेंडर फ्लूइड अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स। ठीक है, ये वाला एक पूरा का पूरा आंसर था कि ट्रांसजेंडर्स कैसे एक स्टिग्मा झेलते हैं सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने और कैसे हम उसे और उनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वो एक्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया था 2019 वाला एक्ट। मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है GS पेपर 1, 2 एंड 4 में भी आप लिख सकते हैं। एसए के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पे बात आएगी तो एसए के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
एंड इंटरव्यू में ये वाला इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ फर्स्ट RNA इज़ रिकवर्ड फ्रॉम एक्सटिंक्ट। ये है डॉग लाइक इनका मुँह होता है, नाम दिया गया है तस्मानियन टाइगर। पहले क्या होता था, पहले हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम यूज़ करते थे उनके पास्ट को जानने के लिए, ठीक है। ये पहली बार RNA देखा गया। द तस्मानियन टाइगर, डॉग साइज्ड स्ट्रिप्ड कार्निवोरस मार्supials, ऑल्सो कॉल्ड द थाइसलाइन, वंस रोम्ड इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया पास है, राइट। एपेक्स प्रेडेटर दैट हंटेड कंगारूज एंड अदर प्रे। इन अ फर्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, ट्यूसडे को रिकवर किया है RNA। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो वो था, जो टाइगर था ना, वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा था, एक्सटिंक्ट हो चुका है वो वर्ल्ड से, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है DNA एंड RNA आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बाई मॉलिक्यूलर कजन्स है, आर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स इन सेल बायोलॉजी। DNA इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कोड। जो लिविंग थिंग्स के लिए जो जितने भी जेनेटिक कोड की ज़रूरत होती है ना, वो DNA प्रोवाइड करवाता है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है DNA से, ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता है। RNA synthesizes the panoply of protein that an organism required to live and work to regulate cell metabolism। यानी कि RNA बताता है कि कौन सा प्रोटीन, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए, उसके सेल मेटाबॉलिज्म के वर्क करने के लिए, ठीक है। ये वाला हो गया DNA, ये वाला हो गया RNA। DNA होता है डबल लाइन जा रही है, ठीक है, और RNA होता है सिंगल। ये वाला एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसमें ये एक स्टेटमेंट भी था, ठीक है। ये ऐसे आपको न्यूज़ कवर करनी होती हैं सारी। आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या करनी है निकाल के, उसमें आपको वैल्यू एडिशन ज़्यादा मैटर करता है उसका। न्यूज़ आपको समझ लेनी है, उसके बाद आपको वैल्यू एडिशन में देखना है। आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो PDF होंगी, ये वैल्यू एडिशन वाली PDF वो मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख लीजिएगा वहाँ से। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।